जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 3। क्लास 9 का पढ़ रहे थे चैप्टर 3, जिसमें कि 2 पार्ट सोल्व कर चुके थे, 2 पार्ट देख चुके थे। आज हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड पार्टनरशिप। तो परसेंटेज का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बेसिक है ना। आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में कि बाई सेलिंग 24 पेन्स, 24 पेन्स को जब सेल करता है क्रांति, तो उसे 3 पेन के कॉस्ट के सीपी के अमाउंट के इक्वल लॉस हो जाता है। यानी साफ कह रहा है बच्चों, इसको हम लिख देते हैं लॉस इक्वल टू सीपी ऑफ 3 पेन्स। ये आप कह रहा है क्रांति लॉस्ट एन अमाउंट इक्वल टू द सीपी ऑफ 3 पेन्स। कब? जब 24 पेन्स को बेचता है तो यहाँ पे सीपी हमको नहीं पता है कि उस पेन का सीपी क्या है, तो हम मान लेंगे लेट द सीपी ऑफ 1 पेन, मान लेते हैं 100 रुपया है ना। तो सीपी ऑफ 3 पेन्स हमको चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे सीपी ऑफ 3 पेन्स का क्या हो जाएगा कीमत। सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1 पेन का 100 रुपया, तो 3 पेन का कितना हो जाएगा बच्चों, 3x हो जाएगा, है ना। 24 पेन्स का क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख देंगे सीपी ऑफ 24 पेन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पेन का 100 रुपया, तो 24 पेन का क्या हो जाएगा 24x रुपीज़। ठीक है। कह रहा है फाइंड द लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखाए थे, आपको याद होगा, लॉस बटे सीपी और इंटू 100%। तो देखिए लॉस कितना है, लॉस कितना कह रहा था, सीपी ऑफ 3 पेन्स, और सीपी ऑफ 3 पेन्स कितना लाए बच्चों, 3x, तो हमारा लॉस हो जाएगा 3x। और सीपी कितना हो जाएगा, देखिए सीपी ऑफ टोटल पेन कितना है, 24 पेन्स बेचना है ना, तो सीपी हम निकालिए 24 पेन का 24x और इंटू 100%, तो यहाँ से 1/8 हो गया, और 100/4 कितना होता है 25, उसका हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा 12.5, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12.5% होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नरेश सोल्ड 2 बुक्स फॉर ₹600 ईच, 2 बुक नरेश बेचता है, देयर बाय गेनिंग 20% ऑन 1 बुक एंड लूजिंग 20% ऑन अनदर बुक। एक बुक पे उसको 20% का क्या होता है, बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, और दूसरे बुक पे उसे 20% का लॉस हो जाता है। तो कह रहा है फाइंड हिज ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट, ओवरऑल कितना परसेंट गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट बुक को 600 में बेचता है, सेकेंड बुक को भी 600 रुपीज़ में बेचता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एसपी ऑफ फर्स्ट बुक इक्वल टू 600 रुपीज़, और एसपी ऑफ सेकेंड बुक इक्वल टू 600 रुपीज़। दोनों को क्या करता है, सेम प्राइस पे ही बेचता है, तो फर्स्ट बुक का एसपी मान लिए 600, दूसरे बुक का भी एसपी मान लिए, मान क्या लेना है, यहाँ दिया हुआ है ये 600 और 600, एसपी दोनों का सेम हो गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखिए फर्स्ट पे क्या है 20% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बच्चों, प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, और सेकेंड बुक पे लॉस कितना दिया हुआ है 20%। तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं, एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, सीपी का फार्मूला हम जानते हैं, सीपी ऑफ फर्स्ट बुक क्या हो जाएगा, फार्मूला हम क्या जानते हैं, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही तो जानते हैं। तो एस पी हमारा कितना है 600 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120, ये कितना और कट गया 5 इंटू 100, 500 रुपीज़ हम निकाल लिए। सी पी फर्स्ट बुक का कितना आ गया 500 रुपीज़। यहाँ से हम एस पी तो दिया, सी पी हम निकाल सकते हैं, सी पी ऑफ सेकेंड बुक
कितना हो जाएगा, देखिए सीपी निकालने का क्या फार्मूला बताया था, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ से आगे एसपी कितना है 600 और इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स कटेगा, 2 से 30 और ये 25, ये हो जाएगा 750 रुपीज़ और ये 500। देखिए सीपी फर्स्ट बुक का इतना आ गया, सीपी सेकेंड बुक का कितना आ गया 750। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी क्या है, तो फर्स्ट बुक का सीपी और सेकेंड बुक का सीपी, तो इसको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 500 और प्लस ₹750, ये हो जाएगा ₹1250। और टोटल एसपी कितना था बच्चों, टोटल एसपी कितना था, तो एसपी ऑफ फर्स्ट बुक और एसपी ऑफ सेकेंड बुक कितना हो गया 600 प्लस 600 1200। अब देखिए कौन ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा है या एसपी ज़्यादा है। सीपी है 1250 रुपये, एसपी है 1200 रुपये, यानी कि 1250 रुपये में ख़रीदा है और 1200 रुपये में बेच दिया है। श्योर सी बात है नुकसान है, क्योंकि ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेच दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस। लॉस कितना का हो गया 50 रुपीज़ का, 1250 माइनस 1200 कितना हो जाएगा 50। परसेंटेज में पूछ रहा था ना, फाइंड हिज ओवरऑल लॉस और गेन परसेंट, तो लॉस परसेंट हम निकालेंगे। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, लॉस अपॉन नीचे में हमेशा सीपी आएगा इंटू 100%। ये लॉस कितना हो गया, लॉस हमारा हो गया 50 और सीपी हमारा कितना था, सीपी हमारा था 1250 और इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 25, 25 चौका 100। कितने परसेंट का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ, है ना, यही हमारा आंसर। अब देखिए यदि एक फार्मूला आप याद रखे होंगे तो बहुत आसानी से हम डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस दोनों बुक का क्या है, इक्वल है, और जितना प्रॉफिट परसेंट में हो रहा है उतना ही लॉस परसेंट में हो रहा है ना। तो क्या फार्मूला बताए थे कि ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस परसेंट इक्वल टू होता है x/100 स्क्वायर, जहाँ x क्या है, ये 20% प्रॉफिट और 20% लॉस, तो 20/100 का होल स्क्वायर, है ना। तो 20 ये कितना आ जाएगा x/10 का स्क्वायर, x/10 का होल स्क्वायर, तो 20/10 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4% आएगा, है ना। तो डायरेक्ट आप यदि फार्मूला याद रखेंगे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते। फार्मूला क्या है कि एसपी दोनों का सेम होना चाहिए और जितना प्रॉफिट में प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होना चाहिए दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तब जाकर के हमारा फार्मूला लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है x/10 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है बाई सेलिंग ए बॉल फॉर ₹39। यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है ऑफ ए बॉल इक्वल टू 39 रुपीज़, ठीक है। ए शॉपकीपर गेन 30%, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 30%। कह रहा वाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 40%। तो यहाँ से जब हमारा एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लगा करके सबसे पहले तो ये करेंगे। एसपी कितना है बच्चों 39 है, इंटू 100/100 प्लस 30 हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट की जगह 30 रख देंगे, तो ये हो जाएगा सीपी कितना आ गया 30 रुपीज़ आ गया, 30 रुपीज़, और एसपी कितना है 39। कह रहा है कि कितना 40% गेन चाहिए। देखिए सीपी कितना आ गया 30%, गेन अब कितना कर रहा है, प्रॉफिट कितना इस पे लेना है, प्रॉफिट हमको लेना है 40%, तो कितना में बेचेगा, तो एसपी निकाल देंगे। सीपी हमारा 30 है और प्रॉफिट 40% है, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यही फार्मूला आप जानते हैं। तो ये हमारा सीपी हो गया 30 इंटू 100 प्लस 40, 100 प्लस 40 140 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 42 रुपीज़ आ जाएगा आंसर में।
कितना आ जाएगा बच्चों 42 रुपीज़। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मर्चेंट मार्क्ड हिज प्रोडक्ट एट 50% एबव द कोस्ट प्राइस एंड देन अलॉट 50% डिस्काउंट। क्या करता है, कोस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा मार्क करता है और मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज 225। प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ बच्चों, 225 दिया हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट, है ना। चार ऑप्शन आपके पास है, प्रॉफिट है। आप देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100x। 100 इसलिए ले रहे हैं कि 50% निकालना उसका आसान होगा ना, डायरेक्ट हम 150x कर देंगे। ठीक है, यदि परसेंट में रहता तो 100 ही लेकर के चलते, यदि लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट दिया होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में पूछ रहा है तो हमको एक्स लेट करना होगा, है ना। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100x लेट कर लिए तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 100 माने हैं 50% एवब कितना हो जाएगा 150x। ठीक है, अब कह रहा है डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट है बच्चों, डिस्काउंट इक्वल टू है 50%। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस है 150x इंटू 100 माइनस 50, इतना रुपया लगेगा, है ना। डिस्काउंट जो है एक तरह से लॉस परसेंट के इक्वल ही होगा। ठीक है, अपॉन 100 करेंगे एसपी निकालने के लिए। तो यहाँ से आ गया 150x और इंटू 100 माइनस 50 करेंगे कितना आ जाएगा, 100 माइनस 50 करेंगे 50 अपॉन 100, ये 2, ये 75x आ गया। एसपी कितना आ गया 75x आ गया। अब सीपी हमारा 100x है, एसपी हमारा 75x है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा। और देखिए और क्या कह रहा है, द एसपी ऑफ द प्रोडक्ट बाय 225। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हम एसपी निकाले हैं, ये देखिए एसपी जो निकाले हैं 75x, वो किसके इक्वल है, 225 के इक्वल है। तो यहाँ से 25 या 75, 25 नंबर 2 25, x का वैल्यू हम 3 निकाल लिए। तब देखिए x का वैल्यू जैसे हम 3 निकाले तो हमारा CP कितना हो गया, CP हमारा हो गया 100x, 100 इंटू एक्स का वैल्यू रख देंगे 300, और SP कितना हो गया बच्चों 75x, 75 इंटू 3, 5 ये 15, हाथ में रहा 1 7 21। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, प्रॉफिट नहीं लॉस हो गया, लॉस हो गया क्यों, क्योंकि ज़्यादा दाम में ख़रीदे हैं और बेचे हैं कम दाम पर। ठीक है, तो लॉस इक्वल टू आप जानते भी हैं कि CP माइनस SP होता है। तो CP हमारा 300 है, SP हमारा 225 है, तो 75 रुपया का लॉस हो गया है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C, लॉस ऑफ ₹75। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे 75x, और चलिए यहाँ निकाल लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। करा द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच आर ₹200 एंड 300। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है बच्चों, 200 रुपीज़, मार्क प्राइस कितना दिया है वॉच का 300। चलिए इसको लिख देते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच इक्वल टू 200 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस ऑफ ए वॉच इक्वल टू कितना दिया हुआ है 300 रुपीज़। करा है इट वाज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 22%, यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना है 22%। तो हम यहाँ से मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया है, तो SP निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट
अपॉन 100। मार्क प्राइस कितना है 300, 100 माइनस कितना हो जाएगा बाई अपॉन 100। ये हमारा एसपी निकल के आ गया। करा द प्रॉफिट परसेंटेज बाज 3/2 बाई %। देखिए सीपी हमको दिया हुआ है 200 और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 3/2 बाई %। तो यहाँ से हम एसपी नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 3 बाई हो जाएगा। अब देखिए ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये इक्वल हो जाएगा 200 प्लस 3 बाई के इक्वल, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 300 माइनस 3 बाई इक्वल टू 200 प्लस 3 बाई। या इसको हम क्या कर सकते हैं, 300 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 300, 200 माइनस 300, और इस 3 बाई को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 बाई। या यहाँ से हम कह सकते हैं कि -6 बाई इक्वल टू -100, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बाई इक्वल टू 100 अपॉन 6, 50/3, 50/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 एंड 2/3। बाई का वैल्यू हमारा कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों अगले पार्ट में हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ये सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।